यह कहानी यूनान देश की है। किसी कस्बे के चौराहे पर एक लंगोटी बांधे बहुत बड़ी दाढ़ी बाल वाला एक जर्जर बूढ़ा हाथ उठा उठा कर चिल्ला कर कह रहा था, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। लोग उसकी ओर देखते, मुस्कुराते और आगे चल देते। उसकी दीनहीन दशा को देखकर लोगों को विश्वास हो जाता कि वह पागल है। पागल तो कुछ भी कह सकता है। वह बार बार चिल्लाता, पर कोई भी उस पर ध्यान ना देता। कुछ देर बाद चिल्ला चिल्ला कर उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, बेवकूफो, मेरी बात सुनो, जो चाहो सो पाओ। उसने अपनी बात को बहुत ही कड़वे ढंग से कहना शुरू कर दिया। तभी एक नौजवान वहां पहुंचा। थोड़ी देर तक उसका तमाशा देखने के बाद वह उसके पास गया। उस नौजवान को देखकर वह पागल खुश हो गया और ऐसी शान के साथ बोला मानो दुनिया की हर वस्तु उसकी मुट्ठी में है। बोलो, क्या चाहते हो? युवक मुस्कुराया। उसे लगा वह बूढ़ा सच में पागल है। व्यंग से पूछा, जो भी मैं चाहूंगा क्या तुम दे दोगे? नहीं, जो भी तुम चाहोगे पालोगे। उसने तपाक से कहा। वो कैसे? पहले तुम बताओ कि चाहते क्या हो। मैं हीरे मोती चाहता हूँ। युवक ने मजाक किया। पा सकते हो, वह बूढ़ा बोला। हीरे मोती तुम्हारे चरणों में लौट सकते हैं। बताओ कैसे? क्या तुम दोगे? हाँ, एक हीरा और एक मोती मैं तुम्हें दूंगा, फिर उससे तुम चाहे जितने पालो। लाओ, दो, युवक झट से बोला। हाँ, मैं तुझे एक हीरा कर्म का देता हूँ और दूसरा मोती समय का। इनको संभाल कर रख लो, जा, सब पाएगा। वह युवक उसकी बात पर हंस पड़ा और उसे बेवकूफ समझकर आगे चल पड़ा। कुछ आगे जाने पर उसका माथा ठनका। एक हीरा कर्म का और एक समय का। कर्म और समय, समय और कर्म। कुछ सोचने के बाद वास्तव में यही हीरा मोती मोती हीरा है, और जिसके पास यह हीरा है वह सब कुछ पा सकता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद वह युवक मान गया कि वह बूढ़ा व्यक्ति पागल नहीं था। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यह प्राचीन कथा इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में जिस मनुष्य के पास कर्म और समय का जोड़ा होता है वह अवश्य ही जीवन में सब कुछ पा सकता है। ये मिलते कहाँ हैं? इनकी कीमत क्या है? कर्म प्रत्येक उस मनुष्य के पास होता है जो शरीर से स्वस्थ है, और समय मुफ्त में हर एक के पास होता है। बिना किसी लागत के यह दोनों वस्तुएं प्रत्येक मनुष्य के पास होती हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। कर्म और समय सबके पास होते हैं, इसके बावजूद भी लोग अभावग्रस्त हैं। आखिर क्यों?